Hello and welcome to What's in the Fridge, presented by LG Refrigerators, co-presented by Catch, Salt and Spices, powered by Prestige and co-powered by India Gate Basmati Rice. Well, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर खाना और गाना दोनों होने वाले हैं। भैया खाने में स्वाद हम जगाएंगे, लेकिन गाने में आज रस भरेंगी एक बहुत ही मशहूर सिंगर जिनका नाम ही काफी है, पलक मुचाल। चलिए बुलाते हैं पलक मुचाल को, क्योंकि आज वो खाने के साथ बढ़िया गाने का रस भी भरेंगी। लेट्स वेलकम हर। Hello. Hello. So glad to have you, पलक। So good to see you. आपकी आवाज सुनी है और आवाज में इतनी मधुरता है कि आदमी बस आंखें बंद करके कहीं ना कहीं खो जाता है। Thank you. Pleasure is all mine. Thank you so much for being here. Thank you और for having आज me. हमने आपके लिए बहुत अच्छा सा कुछ प्लान किया है। I'm excited. You are excited? तो नवरत्न पुलाव। वाह वाह वाह. वाह वाह वाह, इसी पे कुछ हो जाए नवरत्नी कुछ। नवरत्न है मेरा एक गाना है, प्रेम रतन धन पायो. हम बेताब हैं सुनने के लिए, शुरुआत करने से पहले ही। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, नवरत्न. आहा, नवरत्न धन पायो। चलिए अभी हम नवरत्न की कहानी पहले आपको समझाते हैं। नवरत्न का बेसिक मतलब जैसे आप गाने में देखती हैं कि 9 रत्न। अब इसमें 9 रत्न क्या क्या जाएंगे, इसमें 9 तरीके के ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है मुनक्का, पिस्ता, काजू, चिलगोजे, इसे तो लोग भूल गए हैं, नेंजे बोला करते थे, एप्रिकॉट्स, किशमिश, फिग्स और साथ में काली किशमिश एंड डेट्स। सुपर्ब. तो ये 9 रत्न, इनके साथ में ग्रीन पीस, थोड़े से कैरेट्स, गोभी और बीन्स, और बनेगा बढ़िया पुलाव। जानते हैं किससे? इंडिया गेट बासमती ब्राउन राइस से। ये ब्राउन राइस हेल्दी भी है और टेस्टी भी। सो आई एम सो एक्साइटेड टू कुक दिस फॉर यू, क्योंकि ये रेसिपी बहुत बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी आवाज की तरह। Thank you. I'm excited as well. So Palak, I have a beautiful gadget in my kitchen. Actually, this amazing temporary kitchen, but this is a beautiful piece of equipment. उसमें बहुत कुछ हो सकता है. I want to actually check it out. अरे वाह. Sure. सबसे पहली चीज, Wow. मतलब आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं, और मेरे जैसे लोग जो फ्रिज के आसपास ही मंडराते रहते हैं कि अंदर और क्या पड़ा है, you can actually have a clear view of this. So the best part is कि आप यहाँ से, see, I've got a lovely drink for you. मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती. आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती और मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता हूँ। खैर, उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आपके लिए पानी विदाउट बॉटल। बिल्कुल मैजिकल गैजेट है ये तो. और साथ में यहाँ पर क्यूब्ड आइस, क्रश्ड आइस सब निकल सकती है। That's lovely. सो ठंडा ठार पानी फ्रिज का आपके लिए विदाउट बॉटल। शुक्रिया. तो चलिए, आपके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है। आई विल मेक अ नाइस स्मूदी फॉर यू एंड अ I'm नवरत्न excited. पुलाव विद Wow. ब्राउन राइस, इंडिया गेट बासमती ब्राउन राइस, Sounds व्हिच very इज healthy. वेरी हेल्दी। Yes. तो चलिए सबसे पहले ये जो रतन है इनको थोड़ा सा फ्राई करके साइड कर लेते हैं।
अच्छा, आपके लिए मैंने एक और चीज़ प्लान की है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। सो पलक, कभी कभार खाना बनाती हैं? मुझे एक्चुअली खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। वाओ! मारवाड़ी हूँ तो बचपन से वो बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न अरे वाह! बनने की ट्रेनिंग मिली है। सर्वगुण संपन्न, ये वर्ड सुने हुए बहुत दिन हो गए। सो सर्वगुण संपन्नता में क्या-क्या बना लेती हैं आप? मैं वेजिटेरियन हूँ तो सारी लगभग वेजिटेरियन डिशेस बना लेती हूँ। आपकी फेवरेट और सबसे मतलब जिसके लिए पलक जानी जाती है? बनाने में हाँ, हाँ। दाल बाटी का नाम अरे आपको वाह! सुना होगा। दाल बाटी तो हमें बहुत पसंद है। कभी आपके साथ आप दाल घर बा- आइए, मैं आपको बना के खिलाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्यों ना पलक आप ये सारे 9 रत्नों को हल्का सा फ्राई कर दीजिए, जरूर। राइट? सो सबसे एक-एक पहले? चम्मच थोड़े से पहले, सबसे पहले हार्ड नट्स आएंगे और फिर उसके बाद ऐसे डालूं? चम्मच वहाँ पे हैं। और इस तरफ हम भी कुछ शुरुआत कर लेते हैं। जी। 1 स्पून ईच, राइट? हाँ जी। जस्ट वन सिंपल थिंग पलक कि ये जो बड़े वाले फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा हम तोड़ के डाल सकते हैं ताकि सबको एक-एक बाइट आ जाए। एंड एप्रिकॉट्स जो हैं उसको आइडियली हम लोग सोक करके चॉप करके डालते हैं, बट Okay. आपने फ्राई किया है तो इसको फ्राई करके बाद भी हम उसको तोड़ सकते हैं। अच्छा। तो ये हल्का सा इनको रोस्ट करके निकाल लिया जाएगा। और दूसरी तरफ हम शुरू करेंगे पुलाव का बाकी काम। घी में बने पुलाव तो और मज़ा आता है। तो आपने कौन सी एज से शुरू किया गाना गाना? जब मैं 2.5 साल की थी तभी से। वाह! 2.5 साल में तो बच्चे अपना मतलब समझ भी नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं, आपने गाना शुरू कर दिया था। जी। ये कैसी मतलब ये कैसा मिरेकल था? एक फैमिली फंक्शन चल रहा था और सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। मारवाड़ीज में एक महिला संगीत की बहुत बड़ी प्रथा है। हाँ जी। सो मैंने मम्मा से कहा मुझे भी स्टेज पर जाकर कुछ करना है। उन्होंने सोचा मैं कुछ कविता वगैरह सुना दूंगी। फिर मैंने स्टेज पर जाकर चल रही सजनी अब क्या सोचे गाना गाया। 2.5 साल की उम्र में आपने ये कर दिखाया जो मतलब बच्चे उस टाइम पे बड़े भी नहीं होते हैं, बातें करना शुरू नहीं करते। खैर आई रिमेम्बर मेरे बच्चों ने बहुत बातें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अटरम पटरम, यू नो। और आपने कौन सी एज में खाना बनाना शुरू किया? 9 साल। 9? वाह। या पहली बार 9 साल की उम्र में चाय बनाई थी मम्मी के लिए। मम्मी वाज नॉट वेल एंड उनको चाय बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि चलिए चाय से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते गए। वाह। खैर मैं गाना भी गा लेता हूँ। अरे वाह। तो साथ में जैसे आप गाना और खाना कर लेती हैं वैसे हम भी गाना और खाना कर लेते हैं। क्या बात है। थोड़े से छोटी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची एंड तेज पत्ता। पुलाव में तो इन सब का काम बहुत अनोखा है। अब मेरे पास फ्राइड अनियन और फ्राइड गार्लिक है जो मैं बाद में डालूंगा ताकि उससे फ्लेवर एनहांस होगा। तो पलक, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट से ही मैं शुरू करूंगा और मैं कैच की जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक और टिप मैं सबको देता हूँ कि जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी में मिक्स करके करें। उससे होगा क्या कि पेस्ट जो है वो जलेगी नहीं, डाइल्यूट हो जाएगी और एक साथ भुनेगी, एक साथ पकेगी। Amazing smell. ऑलरेडी एक खुशबू आनी शुरू हो गई है और इसी में मैं पका रहा हूँ थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी और नमक जो है साथ में डाला जाए। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये सारे सूखे मसाले जिंजर गार्लिक पेस्ट एक साथ भुन जाए और फिर इसमें भुनेगा दही। ओके। तो आपका पहला सॉन्ग जो आपने गाया था 2.5 साल बाद, आपको याद है अभी तक? हाँ जी, हम भी सुनना चाहेंगे। समझ गई मैं। देखिए फिर हम भी आपको कुछ गाना सुनाएंगे। हाँ, ठीक है। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। वाओ, मस्मराइजिंग वॉइस एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि आप जब 2.5 साल की होंगी तो आप स्टेज पे होंगी और बाकी सब चुप होंगे। आई कैन टोटली इमेजिन। अब आपकी बारी। मेरी बारी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में,
कोई सपनों के दीप जलाए, आई डोंट नो कहीं दूर। एक्चुअली हम लोग की जुगलबंदी अच्छी हो सकती है, कोई ऐसा गाना जो जुगलबंदी में हो सकता है? आप बताइए। प्यार हुआ क्या हुआ, यार ये रात भीगी भीगी, या फिर एक वो जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का एक्चुअल में रियल लाइफ सॉन्ग था जब तेरे मेरे मिले। हाँ, आई लव दैट सॉन्ग। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना। तेरे मेरे मिलन की रहना। Wow, your voice is so soothing, so soothing. You sing so well. Thank you, thank you. वैसे भी खाना और गाना इसका कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। हमें करनी चाहिए, एक सीरीज करनी चाहिए। यस। सो गाना गाते गाते हम लोगों ने गोभी गाजर सब डाल दिया इसके अंदर, और मटर और बीन्स को थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं। नमक मिर्च हल्दी जा चुकी है, अब इसमें जाएगा कैच का बढ़िया गरम मसाला, क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं। जैसे आपकी आवाज़ का कोई मैच नहीं, वैसे ही कैच के मसालों का कोई मैच नहीं। आई एम रियली एन्जॉइंग कुकिंग विद यू, क्योंकि खाना और गाना सही में एक ऐसी चीज़ है जो साथ साथ चलते हैं। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे से लोग पूछते हैं कि आपने प्रोफेशनल सिंगिंग क्यों नहीं सीखी है, क्यों परस्यू नहीं करी। ऐसे यार बाथरूम में गाते गाते बड़े हुए हैं, किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं, हमने कभी जाना नहीं। आई थिंक आई नेवर स्ट्रेस्ड अपॉन दैट फैक्ट। तो अगर करता तो शायद शायद ऑफ कोर्स। लेकिन आई थिंक खाने और गाने का पर्पस सेम है ना, दिल को खुश कर देना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी बात पे डाला जाए थोड़ा सा, ये दूध अलग उसके लिए है जिसके लिए आप जिसे पी के बहुत खुश होने वाली हैं। मैं आपके लिए एक स्मूदी बनाने वाला हूँ, और आप सोचेंगे कि ये दूध क्यों डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो दही डाला है। लेकिन दूध और दही की जो कॉम्बिनेशन की ग्रेवी बनेगी, और वो पुलाव का बेस बनेगा। अच्छा, ये मैंने कभी नहीं किया। साथ में डालेंगे थोड़ा पानी। नवरत्न पुलाव थोड़ा सा रिच होता है, एंड जो फ्लेवर भुने हुए खोए का या दूध का या दही का आता है वो गजब का आता है। तो जब तक ये पक रहा है पलक, मैंने सोचा कि गाना वाना तो चलता रहेगा। ऑब्वियसली हम खाना और गाना ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि दोनों को मज़ा आ रहा है, पर सोचा कि एक चैलेंज आपके लिए दिया जाए। चैलेंज? प्याज स्लाइस करने का चैलेंज, एक टाइमर के साथ कि कौन जल्दी प्याज स्लाइस करेगा। ठीक है, अप फॉर इट? अप फॉर इट। मैंने कभी लाइफ में प्याज नहीं काटे, बिकॉज़ मम्मा ने कभी मुझे नाइफ हाथ में नहीं लेने दिया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। दैट विल बी अमेजिंग। ये नाइफ की ये नाइफ, ये ओके। सो ट्रिक ये है कि अपनी उंगलियों को इस तरीके से एक कप बनाया जाए, और नाइफ को उतना दूर भी नहीं उतना पास भी नहीं, थोड़ा सा दूर रखा जाए। ओके। और नाइफ पे प्रेशर इस तरह से दिया जाए, एंड देन अगर आपको स्लाइस करना है तो अगेन इस तरीके से यू हैव टू यूज दिस मोशन। और वैसे मैं कहता हूँ कि स्पीड इज नेवर इम्पोर्टेंट, प्रिसिशन इज इम्पोर्टेंट। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरी उंगली धीरे 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 पीछे स्लाइड हो रही है। करेक्ट। जरा जरा स्लाइड करेंगे, जरा जरा काटते रहेंगे। अच्छा, तो ये ट्रिक है। अब इसी में देखते हैं, प्लीज हाथ मत काटिएगा क्योंकि आपकी आवाज इतनी प्यारी है। आई डोंट वांट कि कुछ एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाए। जी। सो शुरू करें? ऐसे पकड़ना है ना? यस। ना दूर ना पास। ना दूर ना पास। ओके। ओके, एंड आई मस्ट से शी इज अ वेरी क्विक लर्नर। एकदम बराबर से कट रहे हैं, पतले कट रहे हैं, और मैं इनको देख रहा हूँ और मैं भी प्याज काट रहा हूँ।
अगर ये चैलेंज था तो फिर तो आप नहीं, ये चैलेंज नहीं था शुरू ही नहीं हो पाया। क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ों में चैलेंज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दिस इज समथिंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव डन अ फैब जॉब आउट ऑफ इट। यू आर वेरी गुड पलक। यहाँ पे देखिए बढ़िया से ये दूध और दही और सब्जियाँ बढ़िया हो गई। अब यहाँ पर इनमें बाकी चीज़ों को डाल दिया जाए और पुलाव को ढक के पका दिया जाए। आई एम एक्चुअली ईगर टू टेस्ट दिस पुलाव क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। So am I. तो ये जो नट्स हमने फ्राई किए थे वो भी यहाँ पे आ गए, मटर भी आ गया। और अब चावल, ये जो ब्राउन राइस है इसे हमने सोक किया हुआ था और अब इसे यहाँ पे डाल देंगे। सो अगर आप घर में अकेले हैं और आपको भूख लगी है तो आप क्या बनाएंगे? मैगी। ओके। अगर आपको कुछ घर में अच्छा खाने का मन कर तो आप क्या बनाएंगी और क्या बनवाएंगी? अगर बनवाएंगी तो क्या बनवाएंगी और बनाएंगी तो क्या बनाएंगी? अगर बनवाऊंगी तो पास्ता राबियाता। ओके। और अगर बनाऊंगी तो नवरत्न पराठा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा आंसर था। और अब तो स्पेशली ज्यादा बिकॉज अब मैं बहुत अच्छे से सीख गई। देखिए, आई थिंक कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। Yes, true. मेल फीमेल एवरीबडी शुड नो कुकिंग बिकॉज इट इज़ अ लाइफ सेवर इन प्लेसेस एंड टाइम्स व्हेन यू नेवर नो। पेंडेमिक के दौरान मेरे इतने सारे दोस्त थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा यार हमें तो प्याज काटना नहीं आता, हम खाना कैसे बनाएं? तो इसीलिए मैंने उनके लिए एक ऑनलाइन कुकिंग पोर्टल शुरू कर दिया है अरे जिसका वाह। नाम है क ख ग कुकिंग। हम क ख ग से शुरू करते हैं, Wow. ये सिखाते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अरे वाह। सो अब इसमें जितना पुलाव में मॉइस्चर रहता है उतना ही मॉइस्चर इसमें भी रहेगा। तो द होल आइडिया एंड द ट्रिक इज कि ये देखिए यहाँ पर मैंने चावल और पानी और ये सब मिक्सचर को मिलाया और जो चावल का माप है वो कोई भी चीज़, चम्मच हो या किसी भी चीज़ हो, वो करीबन 1 इंच होना चाहिए, यानी कि 1 इंच में जाके चावल टच हो रहा है। ओके। तो दिस इज अबाउट एन इंच। ये आप चम्मच से कर सकती हैं, किसी भी चीज़ से कर सकती हैं। मेरी मॉम तो उंगली से करती हैं। ये देख बेटा हो गया। मैंने कहा, मम्मी गर्म था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट मॉम्स आर। एंड इसे अब हम पकाएंगे खुला, मतलब इसे खुला रख के पकाएंगे। फिर जब एक बार इसमें बॉइलिंग आ जाएगी तब इसको सिमर कर देंगे और ढक देंगे। ओके। सो ये अभी बॉईल होगा। और एक और सवाल पलक मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि यू नो बहुत सारे जैसे मेरे फादर हैं पुराने गानों के शौकीन हैं और उस एज ग्रुप के सब लोग सिर्फ पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि आजकल के गानों में तो कोई सोल ही नहीं है, मतलब कुछ दम ही नहीं, पुराने गाने सुनो। और मैं भी कहीं ना कहीं ये बात समझता हूँ कि यू नो जैसे कि आज हम 40-50 साल पुराने गाने याद करके गा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे ऐसे गाने आज की डेट में हैं जो हम 40-50 साल बाद शायद गा पाएंगे। व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? मुझे पर्सनली पुराने गाने सुनना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एट द सेम टाइम आई फील कि हर एक ईरा का अपना एक अलग वजूद होता है, एक फ्लेवर होता है। और हो सकता है हम 40 साल बाद अपने बच्चों से कहें कि हमारे ज़माने में क्या गाने होते थे, हाँ। आज के गानों को याद करके। सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट पैटर्न। एंड आपको मेरे गाने सोलफुल नहीं लगते? मेरे को आपके गाने बहुत सोलफुल लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि आप शायद 40 साल लेट पैदा हुई हैं। अगर आप पहले पैदा होती तो हम आपको 40 साल पहले से सुनते आ रहे थे। बिकॉज आई थिंक यू आर दैट ओल्ड गोल्ड टच विद अ न्यू वॉइस। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू। That's what I feel. So I think आजकल के गाने कुछ गाने ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं। I mean I personally love KK. I love the depth of his voice and you know and कॉलेज में तो खैर वो गाने बहुत गाया करते थे। जी। तो स्मूदी बनाते हैं, नहीं तो जी। सेंटी हो जाएंगे। आप ब्रेकफास्ट में स्मूदी पसंद करती हैं? बिल्कुल, मैं हर रोज इनफैक्ट बनाना स्मूदी ही पीती हूँ। अरे वाह क्या बात है, मुझे नहीं पता था सही में। विद प्रोटीन शेक। आज मैं आपके लिए बनाना और चिया सीड एंड नट्स एंड डेट्स ये सब सुपर हेल्दी स्मूदी बनाने वाला हूँ। So I've got this lovely India Gate chia seeds. You know you can actually take them home because they are super healthy obviously. और soak करने से ना you know you get a nice bite as well as वो एक you know थोड़ा सा ये खुल जाता है seeds
सो आई Taste कम हो प्रेफर इट। जाता है। ये देखिए, ये सोक करने के बाद ये ऑलमोस्ट लाइक जली हो जाते हैं फूल भी जाता है। एंड फूल जाते हैं। तो थोड़ा सा हम अभी डालेंगे और थोड़ा सा हम Topping ऊपर से टॉपिंग में डालेंगे। साथ में थोड़ा सा गुजरातीपन, काजू, गुजराती पंचू। क्योंकि गुजरात में जब भी मैं जाता हूँ ना तो ये शेक को वो जूस बोलते हैं। तो काजू जूस पियोगे तो काजू जूस में केला और काजू ही होता है और कुछ नहीं होता, एंड इट्स नॉट जूस एट ऑल। सो थोड़ा काजू, पिस्ता, थोड़े से फ्रेश डेट्स, थोड़े से डेट्स, फिग्स। आई लव फिग्स। इनफैक्ट ये जो सारी चीज़ें हैं ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत पाचन के लिए अच्छी बहुत अच्छी हैं। एंड थोड़ी सी किशमिश। लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि हम सबकी लाइफ में इम्यूनिटी एक नया वर्ड शामिल हो गया। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आप इम्यूनिटी के लिए क्या लेना पसंद करेंगे, क्या सलाह देंगे? आई थिंक इम्यूनिटी हमारे लिए, खासकर इंडियंस के लिए, एक बहुत नया वर्ड नहीं था। हम लोगों को शायद ये वर्ड का रिलेशनशिप इतना नहीं पता था, पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती थी। एंड हालांकि इंडिया में ये नहीं कह सकता कि कोरोना कम फैला या कम इम्पैक्ट किया, बट बहुत जगहों से ज़्यादा कम इम्पैक्ट करा, डीप डाउन इम्पैक्ट करा, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में गुड़ है, हमारे लाइफस्टाइल में जिंजर है, हमारे लाइफस्टाइल में हल्दी है, हमारे लाइफस्टाइल में काढ़ा है, हमारे लाइफस्टाइल में चाय है। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टू डू दिस एज अ प्रैक्टिस। बट जैसे हमारे घर में काढ़ा शुरू से होता था। मैं सर्दियों के आगमन से पहले एक पत्ता दवाई लेके बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा गला खराब होने वाला है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, माई वाइफ हेटेड दैट पत्ता एंड सेड आई विल चेंज दिस फॉर यू। तो सिर्फ 3 चीज़ों का काढ़ा, तुलसी, अदरक और हनी, ये 3 चीज़ों का काढ़ा बना के देती है मेरे को सुबह, एंड आई एम परफेक्टली फाइन। और आवाज़ तो आप सुन सकती हैं। तुलसी, अदरक और हनी। सो दूध एंड दही। स्वीटनेस के लिए आई ऑलरेडी पुट सम डेट्स एंड फिग्स। अगर आपको और स्वीटनेस चाहिए तो आप हनी डाल सकते हैं। बनाना इज आल्सो स्वीट। बनाना इज ऑल्सो स्वीट। एंड साथ में डालेंगे थोड़ा सा आइस। गर्मी हो रही है तो I'll just quickly churn this for you. It's going to be one amazing thick shake. I'm sure. Look at that. Looks so yummy. Even looks so yummy. And like I promised, Shea topping. बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी पियेंगे आपके साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है और हेल्दी रहना सबको चाहिए। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर जो नट्स हैं, दही है, ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करती हैं। चीयर्स। तो पलक, स्मूदी तैयार है। नवरत्न पुलाव में भी थोड़ा समय बाकी है, तब तक सोचा जाए कुछ बढ़िया रैपिड फायर हो जाए। रैपिड फायर, ओके। खाने से रिलेटेड। खाने से रिलेटेड? बिल्कुल। तो आप ये करते हैं कि खाने का कोई एक इंग्रेडिएंट या कोई डिश लेते हैं और उससे बोलते ही आपको कौन सा गाना याद आता है वो करते हैं। क्या बोलते हैं? सही है। तो आप इंदौर से हैं तो सबसे पहले नाम आता है जलेबा। जलेबा। जलेबी भी कर सकते हैं। ठीक है। एक गाना है जो मेरा ही गाया हुआ गाना है, और जब भी मैं खाने से रिलेटेड कोई गाना गा रही हूँ, समझ लीजिए कि मैं खाने के लिए गा रही हूँ। तो जलेबा के लिए। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरी देख
की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। एक्स्ट्रा फील आ रहा है जलेबा के लिए। सराफा बाजार की सड़कों में। हवा की जैसे चलता है तू, मेरे ते जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार हाय हाय। करेगा जैसे मैं करती हूँ। वाओ वाओ, जलेबा तुम्हारा आज लेवल बढ़ चुका है। सराफा बाजार से उठ के तुम अब कहीं और पहुंच चुके हो, क्योंकि पलक ने आपको एक नया प्यार दिया है, एक नया जज्बा दिया है। तो ये हुआ जलेबा। चलिए गुजरात चलते हैं, ढोकला। ढोकला मुझे सिर्फ मेरे गाने ध्यान में आ रहे हैं, बट ढोकला आप चूंकि अपने गाने गुजरात से है और अगर मुझे ढोकला रंगीलो मारो ढोकला रे। चलिए इसकी मदद मैं आपको कर दी। और सांबर। सांभर, इडली सांभर मेरी दी मोस्ट फेवरेट डिश है। सो अगेन, क्योंकि तुम ही हो, आहा, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सांभर। वाह 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 वाह। तो वे हमारे रैपिड फायर, आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो बताइए। डेफिनेटली है। जिस तरह मैंने आपसे इम्यूनिटी के बारे में पूछा, हेल्थ फूड सब्स्टिट्यूट के बारे में भी मैं बहुत सुनते आ रही हूँ और इसीलिए हम किनुआ घर में लेकर आए थे। यहाँ पर भी मुझे रखा हुआ दिख रहा है इंडिया गेट किनुआ। सो आई लाइक टू आस्क यू कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किनुआ के साथ। तो आई थिंक एक नया ट्रेंड चला था कुछ साल पहले मार्केट में अबाउट सुपर फूड्स। और सुपर फूड्स वो सारे फूड्स हैं, वो सारे खाने के पदार्थ हैं जो बेसिकली हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, आपकी स्किन को अच्छा ग्लो करते हैं, and they are full of omega acids. So quinoa is actually very nutritious because it replaces your need for carbohydrate so much. So क्योंकि हम लोग इंडिया में we are born and brought up with so much carbohydrate around us. पराठे चाहिए, पूरी चाहिए, भटूरे चाहिए। तो किनुआ जो है एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि it stops the craving of that carbohydrate. तो आप खिचड़ी बना सकते हैं किनुआ की, आप दलिया बना सकते हैं किनुआ का, पॉरेज बना सकते हैं, आप हलवा बना सकते हैं किनुआ का, बहुत अच्छा बनता है। बेसिकली चावल से सब्स्टिट्यूट कर, चावल की चीज़ें और दलिया की चीज़ें जो भी हैं आप उससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने एक्चुअली किनुआ से बिरयानी भी बनाई है अपने शो में, किनुआ और कीमा की बिरयानी। आप वेजिटेरियन तो आप सोया कीमा के साथ बना सकती हैं उसे, और बहुत अच्छी बनती है क्योंकि एक्चुअली आपको फील नहीं होता कि मैं राइस या व्हीट को मैं मिस कर रहा हूँ। तो आई थिंक किनुआ इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। इसके साथ साथ आई थिंक ये जो ब्राउन राइस है, दिस इज़ अनदर हेल्दी ऑप्शन बिकॉज वाइट राइस इज़ अगेन मोर स्टार्ची। ये इसको हल नहीं किया जाता है, इसको प्रोसेस ज़्यादा नहीं किया जाता। एंड दिस ब्राउन राइस वैरायटी इज़ अमेजिंग क्योंकि इंडिया गेट ने ध्यान रखा है कि हमारी हेल्थ किस तरीके से, हम राइस ईटिंग नेशन है, सो यू नो वी नीड टू हैव राइस, तो क्यों ना हम उसे रिप्लेस करें ब्राउन राइस से। That's lovely. Yeah. That's very useful. पलक, खुशबू आ रही है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बस ये बनने वाला है और देखिए बातें करते करते सूरज ढल गया। Isn't this place amazing? We are at the Juhu Hotel in Raisbari Rana. I think this whole sunset is so amazing. इसमें भी एक हो जाए गाना, फिर उसके बाद खाएंगे खाना। सो दिन ढल रहा है, इसी पर मुझे गाना याद आ रहा है। दिन ढल जाए हम, रात न जाए, तू न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। और दिन ढलने से पहले नवरत्न पुलाव हो जाए। वाह 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 वाह।
ये ब्राउन राइस से बना हुआ है और खुशबू बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे नॉर्मल पुलाव की आती है, और देखने में तो ये बहुत सुंदर लग ही रहा है। खाने में तो आप बताएंगे कैसा लग रहा है। थोड़ा सा गार्निश भी हो जाए, थोड़ा फ्राइड गार्लिक का टॉपिंग एंड थोड़ा सा फ्राइड अनियन, ये लीजिए। शुक्रिया। अब हमारी बारी है, क्योंकि इनके गाने ने तो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, लेकिन अब खाना क्या बोलता है। दिन ढल जाए लाजवाब, लाजवाब तरीके से। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, नवरत्न हैं, बिल्कुल उन्हीं तरह जैसे आप हैं। पलक, आप विश्वास नहीं करेंगी, गाने का शौक मुझे बहुत है, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के पता कैसा लगता है? कैसा? कि बस बैठ के पूरे दिन सुनते रहो, बंद ना हो जाए। आई होप एंड आई विश ग्रेट सक्सेस टू यू। आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे और उस स्वीटनेस को, उस मधुरता को फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। Just before you leave, Palak, I have something for you. Yes, for sure. अच्छे खाने के बाद अच्छा मीठा बहुत जरूरी होता है. So this is something small for you. I really enjoyed this whole cooking and singing and amazing episode, क्योंकि इसमें मैंने अपना स्वाद फैलाया और आपने अपनी मधुरता फैलाई और दोनों मिलके बन गए एकदम बढ़िया सा नवरत्न पुलाव और एक बहुत अच्छी दोस्ती. So thank you so much for being here. Thank you for having me here. And thank you for watching What's in the Fridge. Keep watching us, keep following us on all our social media channels, because we are available on Facebook, YouTube, Twitter and Instagram and Koo. So keep watching What's in the Fridge. See you soon. Delicious herbs and spices with powerful health benefits. Cinnamon. It lowers blood sugar levels and has a powerful anti-diabetic effect. It is a popular device found in all sorts of recipes and baked goods. Sage. It can improve your brain function and memory. The words derive from a Latin word slave, which means to save. Studies show the slave does help in brain and memory function, especially in individuals with Alzheimer's disease. Peppermint relieves IBS pain and may reduce nausea for few. Peppermint has a long history of being used in folk medicines. The natural oil in peppermint provides pain relief for those with IBS. It also has potent anti-nausea effect when used in aromatherapy. Turmeric has an anti-inflammatory effect. Turmeric is a spice that gives the curry its yellow color. It's a powerful antioxidant, helping to fight oxidative damage and boosting the body's own antioxidants. Cayenne pepper, which helps reduce appetite and may have anti-cancer properties. Cayenne pepper is very rich in a substance called capsaicin, which reduces appetite and boosts fat burning. Ginger, it can treat nausea and has an anti-inflammatory properties. Ginger is a popular spice used in several forms of alternate medicines. Studies have constantly shown that 1 gram or more of ginger can successfully treat nausea. Fenugreek improves blood sugar control. It is commonly used in Ayurveda. It has shown how it can improve the function of insulin, leading to significant reduction in blood sugar levels. Rosemary, it can help prevent allergies and nasal congestion. The active ingredient in rosemary is called rosmaric acid. Rosmaric acid has an anti-inflammatory effect that appears to suppress allergies,